दोस्तों अगर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप एसबीआई में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें आपको बाकी क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बहुत ही अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे कि इसमें हमें क्या क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत क्या होती है, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, क्या क्या चार्ज लगाया जाता है, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं। तो एक कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है। तो अगर आप भी एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ बताते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपके सामने है ए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से आपको ये कार्ड देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये हमें क्या क्या फीचर देते हैं और क्यों ये कार्ड इतना ज़्यादा डिमांड में है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर इन्होंने बड़े फोन में लिखा है 10x रिवॉर्ड पॉइंट। उसके नीचे जस्ट आप देखोगे तो इस कार्ड में एनुअल फीस है 499 रुपये और रेन्युअल फीस है 499 रुपया। लेकिन ये दोनों फीस आप माफ करवा सकते हो, क्योंकि इसके फीचर ही ऐसे बनाया गया है कि आप इस दोनों फीस को माफ करवा सकते हो। तो इसे माफ कैसे करना है वो अभी आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके इंपोर्टेड फीचर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है वो काम करता है रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पर। और यहाँ पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो होती है 1 रुपया। और यहाँ पर आप 100 रुपया स्पेंड करोगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके हम फीचर की बात करें तो पहला फीचर इसका कुछ ऐसा है कि इन्होंने कुछ ब्रांड के साथ टाइप किया हुआ है। यहाँ पर आप ब्रांड देखोगे तो अपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मंत्रा, नेटमेट, स्विगी एंड यात्रा, इतनी कुछ ब्रांड है उनके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है। तो अगर आप इन किसी भी ब्रांड में अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक तो ये बैंक वाले लिखते ऐसे है 10x, 5x, 20x। कस्टमर को लगता है कि भैया एक 10x मतलब 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लियर भाषा में बताऊँ तो 10x का मतलब है कि 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 25 पैसा होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपया होती है, तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 25 पैसा होगी। तो अगर 1 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 25 पैसा होती है तो यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, तो हमें 100 रुपये का स्पेंड करने पर 2.5 रुपया मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2.5% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और इसमें कोई भी टर्म्स नहीं है, यानी कि कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे इतना रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर अर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पर इन सारे ब्रांड को छोड़ के आप कहीं पर भी दूसरी जगह पर ऑनलाइन स्पेंड करोगे तो वहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब ये 5x रिवॉर्ड पॉइंट मतलब आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसकी कीमत होती है 1.25 पैसा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक टर्म्स है, कुछ ही समय पहले एक टर्म्स भी लगाई गई है कि अगर आप अदर कोई ब्रांड पर इस क्रेडिट कार्ड का स्पेंड करोगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पर आप 1 महीने के अंदर 10,000 पॉइंट ही अर्न कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से आप 1 महीने के अंदर 10,000 पॉइंट ही जोड़ सकते हो। 10,000 मतलब कि यहाँ पर 2500 रुपया जितना आप कमा सकते हो, ठीक है। तो एक टर्म्स है कि आपको 1 महीने के अंदर 10,000 पॉइंट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा अर्न कर लेते हो तो उस पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद अगर आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे वो आपको 5x नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो एक उस इसके साथ टर्म्स भी लगाई जाती है। अच्छा, अब तीसरा फीचर ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिटेल पर यूज़ करोगे यानी कि ऑफलाइन कहीं पर यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको 5x या 10x रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। आप सोचते होंगे कि वो भी ऑनलाइन ही पेमेंट होता है तो वहाँ पर हमें 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर भी आपको 1 पॉइंट ही मिलेगा, यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जानते हैं कि हमने यहाँ पर जो एनुअल फीस दी है उसे हमें माफ़ कैसे करवाना है, यानी कि वो माफ़ कैसे होगी। और यहाँ पर हम साल बाद जो फीस देंगे उसे भी हम माफ़ करवा सकते हैं, तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि आपका कार्ड जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेट होगा तो आपको एक 500 रुपये का अमेजोन में वाउचर मिल जाएगा। आप अमेजोन की एप्लीकेशन में जाके इस वाउचर को रिडीम कर सकते हो, तो ये 500 रुपया आपका विवअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एनुअल फीस भी आप माफ़ करवा सकते हो। वो कैसे करवा सकते हो कि अगर आप साल में 1 लाख रुपये का स्पेंड कर लोगे तो आपकी एनुअल फीस जो 500 रुपया है वो विवअप हो जाते हैं पूरी तरीके से। और 1 साल में 1 लाख रुपया मतलब कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप नॉर्मली खर्चा करोगे तो भी 1 लाख रुपया का स्पेंड तो आपका हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस को माफ़ करवा सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है। अब ये माइलस्टोन बेनिफिट में क्या है कि अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपया का स्पेंड कर लेते हो तो आपको क्लियर ट्रिप और यात्रा का 2,000 रुपया का वाउचर मिलेगा। अब ये क्लियर ट्रिप और यात्रा क्या है
तो ये 2 वेबसाइट है जिसमें आप घूमने फिरने के लिए बुकिंग वगैरह करवा सकते हो। यानी कि एक तरीके से आपको होटल बुकिंग करनी है, फ्लाइट बुकिंग करनी है, जैसे कोई भी बुकिंग करनी हो तो यहाँ पर आप करवा सकते हो। तो अगर आप एक साल में 1 लाख रुपये स्पेंड कर लोगे तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, और 2 लाख रुपये का स्पेंड कर लोगे तो आपको 2,000 रुपये का दूसरा वाउचर मिलेगा। यानी कि 2,000 रुपये का 2 वाउचर हमें मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी सामान 2500 रुपया या उससे ज़्यादा का मंगवाते हो तो उसे आप EMI भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ खास फीचर नहीं है, ये तो सब कोई देता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। एड ऑन कार्ड मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और अगर आपकी फैमिली के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस कार्ड के बिहाव पर आप एक और कार्ड जारी करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी इस कार्ड में आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज में देखिए तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस 499 रुपये लगाई जाती है। तो ये दोनों फीस है, लेकिन उसे भी आप विव अप करवा सकते हो। तो ये सारे थे दोस्तों इसके फीचर। आपको अगर अच्छा लगता है, आपके लिए बेनिफिट देता है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। तो आप चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। अगर जिनको ज़रूरत है वो अप्लाई भी करेगा, तो अप्लाई करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन ही प्रोसेस है, आप घर बैठे ही इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस समझाते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप मात्र 3 स्टेप के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। पहले पर्सनल डिटेल लेनी है, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल लेनी है, और तीसरे स्टेप में हमें KYC करना है। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम पूछा जाएगा, मिडिल नेम पूछा जाएगा और लास्ट नेम पूछा जाएगा। वो एंटर करके नीचे यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंफर्म OTP पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों सिटी पूछी जाएगी, तो वो यहाँ पर हमें एंटर कर देनी है। सिटी एंटर करने के बाद कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा मदर का नाम पूछेगा, email ID पूछेगी और एक रेफरल कोड एंटर करना है। अगर हमारे पास रेफरल कोड है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा दूसरा स्टेप, जिसमें हमें प्रोफेशनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सेल्फ पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या रिटायर्ड पर्सन है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा कंपनी का नाम और डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें KYC करनी है। तो KYC हमें डिजिलॉकर के थ्रू करनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू डिजिलॉकर, सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, कैप्चा यहाँ पर शो करेगा वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर कर देनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास डिजिलॉकर का अगर 6 डिजिट का पिन होगा तो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, इसे अलो करेंगे। जैसे अलो करेंगे तो हमारा KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने हमारे आधार कार्ड का एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंफर्म करना है कि क्या यही एड्रेस आपका कंफर्मेशन है, क्योंकि यही एड्रेस पर आपका कार्ड डिलीवर होगा। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसे एज इट इज रहने देना है। अगर आप कोई दूसरे एड्रेस पर रहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माय एड्रेस हैज़ बीन चेंज, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करके हमारा पूरा एड्रेस दे देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर क्लिक नाउ पर क्लिक करके हमें यहाँ पर एक सेल्फी दे देनी है और यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें बैंक वेरीफाई करनी होगी। अब यहाँ पर बैंक वेरीफाई 2 स्टेप में करनी होगी, तो ये दोनों स्टेप मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट विथ पार्ट 1, सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा बैंक नेम, हमारा अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू पार्ट 2 पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू टू पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले स्टेप में होगा ये कि एक कंपनी वाले आपके बैंक में 1 रुपया ट्रांसफर करेगा। अब पार्ट 2 में करना ये है कि हमें वही 1 रुपया फिर से इस कंपनी को ट्रांसफर करना है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर दोस्तों बैंक वेरीफाई होगा।
तो अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू पे 1 पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने 2 स्टेप ओपन हो गए जिसमें हम नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी में से 1 रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई चूज करेंगे और यहाँ पर हमारे यूपीआई आईडी एंटर करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जिस भी मेथड से हम पेमेंट करेंगे वहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 रुपया पे कर देना है और आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर 1 रुपया पे कर दिया है। जैसे ही 1 रुपया पे करेंगे तो हमारे सामने हमारा कार्ड आ जाएगा जिसमें कितनी लिमिट रही वो भी आ जाएगी। और इस केस में आप देखोगे तो ए भाई को यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट एक कार्ड पर मिली हुई है। एनुअल फीस 499 रुपया है और एनुअल फीस भी 499 रुपया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। ये कार्ड अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कांग्रेचुलेसन का भी मैसेज आ जाएगा और आपको यहाँ पर वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपका कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर वगैरह सारा कुछ रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस कार्ड को एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव कार्ड यूजेस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर ये दोनों बॉक्स दिखेंगे, ये दोनों बॉक्स पर यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोस्तों हमें ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। अब ये ज्वाइनिंग फीस हम जैसे ही दे देंगे हमारा कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो हमारा 500 रुपये का वाउचर हमें ईमेल में मिल जाएगा, उसे हम अमेजोन में रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि SBI का एप्लीकेशन है, SBI कार्ड, उसे हमें डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद डाउनलोड करके यहाँ पर हमें वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जो हमने कार्ड अप्लाई करते वक्त दिया था। वही मोबाइल नंबर से हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर हमें कार्ड नंबर, सीवीवी वगैरह पूछा जाएगा तो वो हम यहाँ पर दे देंगे तो हमारा कार्ड हमारे सामने आ जाएगा। उसे हम पूरी तरीके से इसी एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताना भूल चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि 5 से 7 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि ये कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन स्पेंड करते हो और आप स्पेशली SBI का ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट बाकी क्रेडिट कार्ड के मुकाबले अच्छे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपका खर्चा दूसरी जगह पर है और आप ये कार्ड लोगे तो ये आपके लिए नहीं है। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है कि कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, कैसे कैसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। उसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कार्ड आपके लिए बना है या नहीं है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड हम तभी लेते हैं जिसमें हमें कोई फायदा हो, यानी कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो काम करे। तो अगर आपकी भी ज़रूरत के मुताबिक एक क्रेडिट कार्ड काम करता हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।